हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 2.6 द पास्ट इन द प्रेजेंट पढ़ेंगे। ओके, तो आप एक बार वार्म अप कर लेते हैं। ये जो वार्मिंग अप पेज है ये आपको खुद करना है। मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट वाला करके दिया क्योंकि बाकी आपको अपना सोच के करना है। ओके, वी फाइंड द फॉलोइंग इन द स्क्रिप्ट ऑफ अ स्किट और अ प्ले, रीअरेंज द स्टेप्स इन द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट देम डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो पहला क्या होता है स्किट या प्ले में? टाइटल। दूसरा क्या होता है? कैरेक्टर्स। तीसरा सीन। फोर्थ कर्टन। फिफ्थ डायलॉग्स एंड सिक्स द क्लाइमैक्स। ओके, नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ अ प्ले और स्किट विच यू हैव सीन एंड एक्टेड ऑन द स्टेज। आपने स्कूल में परफॉर्म तो किए होंगे स्किट्स और जिसके आप पे इम्प्रेस हो गए हो। राइट द फॉलोइंग डिटेल्स। तो आपका स्किट का नाम क्या था, उसमें कैरेक्टर्स कौन थे, एक्टर एक्ट्रेसेस किसने वो कैरेक्टर्स को एक्ट किया, थीम क्या था प्ले का, क्लाइमैक्स क्या था, एंड कैसे हुआ, फिर लाइट्स या स्पेशल इफेक्ट्स आपने यूज़ किए थे क्या, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स यूज़ किए थे क्या, सेट्स क्या बनाए थे, कॉस्ट्यूम क्या पहने थे कैरेक्टर्स के लिए, कैरेक्टर्स ने कैसे प्ले किया, एक्टर्स ने कैसे कैरेक्टर्स को प्ले किया और कैसे बिहेव किया स्टेज पे, और आपका ओपिनियन प्ले के बारे में। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। आई कैन नॉट हेल्प यू हियर बिकॉज इट इज आस्किंग यू फॉर योर ओन एक्सपीरियंस। सो यू कैन ट्राई टू डू इट। ओके, ट्राई, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। नाउ लेट्स गो टू द लेसन। ओके, द पास्ट इन द प्रेजेंट। ये स्किट है, इसमें कैरेक्टर्स है नील, वो एक छोटा यंग टीनेजर है, आप लोगों के जैसा एक यंग टीनेजर है। फिर अ बॉय फ्रॉम द 1950s जो अभी वो नील का ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा। 1910 का बॉय जो नील का ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। फिर 1800 का एक बॉय है जो डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा है। फिर 1500 का बॉय है जो डबल डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा। 1000 का बॉय जो ट्रिपल ग्रेट 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 ग्रैंडपा। 100 सी ट्रिपल ग्रेट ट्रिपल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा। फिर an ancestor from 3000 BC, Neil's ancestor 5000 years ago. Then mom, Neil's mother, a lady from 1950s, the boy's mother, lady from 1910, all these boys, ये जो 1910 के जो बच्चे उनकी मदर्स भी इसमें कैरेक्टर में है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्किट। ओके, अभी एक सीन बता रहा है, आप सीन इमेजिन करिए। टिपिकल टीनेज बॉय, अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, है ना। टिपिकल टीनेज बॉय जैसे जो अपना रूम कभी भी साफ सुथरा रखते नहीं, आप भी ऐसे ही करते हैं। आई एम 100% श्योर आप में से सब लड़के ऐसे ही है, मम्मी को तंग करते होंगे, रूम कभी साफ नहीं रहता, मम्मी को ही सब साफ करना पड़ता है। वेरी बैड, इज नॉट गुड। ठीक है, मम्मी को कितना काम करना रहता है पता है क्या? मम्मी हैज टू टेक केयर ऑफ योर फूड, योर क्लोथ्स, तुम्हारा हेल्थ, एवरीथिंग शी टेक्स केयर ना। घर साफ रखना दुनिया भर का काम। तो अपना छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, आप अपना रूम साफ करके रख सकते हैं कि नहीं। So let's see what happened here in this skit. Okay, so Neil, mom, please read while I'm reading, please look at your textbook and read along. Okay, mom, Neil, now Neil is talking. Mom, I put the dishes in the dishwasher just as you asked me to. Now I'm going out to meet my friends. Okay, तो मम्मी मैंने सारे डिशेस को डिशवॉशर में डाल दिया, आपने मेरे को जैसे बोला था, अभी मैं मेरे दोस्तों को मिलने के लिए जा रहा हूँ। एंटर मॉम इन अ मॉड आउटफिट। मॉड आउटफिट मतलब आज के जो कपड़े हैं हम लोग जो आजकल पहनते हैं वो पुराने जमाने के कपड़े से अलग है, तो इसको मॉडर्न आउटफिट मतलब आज का आउटफिट। ठीक है, तो मॉम, यू हैवंट क्लीन्ड अप योर रूम, तुमने अपना रूम तो साफ नहीं किया है। नहीं, ओह आई क्लीन इट ओनली 2 days ago, मैंने तो 2 दिन पहले ही साफ किया था। बाप रे, 2 दिन से लड़के ने रूम साफ नहीं किया, सोचो। मॉम, यू हैव टू क्लीन इट अप एवरी डे, मम्मी ने क्या कहा, तुमको रोज साफ करना है। फिर नील ने क्या किया, पिकिंग अप हिज बुक्स, क्लोथ्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा फ्रॉम द फ्लोर एंड बेड एंड पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस। फिर वो अरेंज करने लगा। इज इट नेसेसरी टू क्लीन अप एवरी डे, रोज क्लीन करना जरूरी है क्या? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फर्क गिरता है? मॉम, इट डज, इट बिल्ड्स अप द राइट हैबिट्स, द राइट एटीट्यूड। क्या बोली मम्मी? हाँ, बहुत फर्क गिरता है, उससे तुम्हारे अच्छी आदतें लगती हैं और अच्छी एटीट्यूड भी बनती है लाइफ की तरफ। ठीक है, जो आप अभी कर रहे हैं ना इस एज में, वो पूरी जिंदगी आप वही एटीट्यूड से घूमेंगे। तो अगर आप गंदे एटीट्यूड से घूमोगे आज, तो कल भी वही एटीट्यूड रहेगा। तो आज यू हैव टू मेक चेंजेस टुडे इन योर सेल्फ। ओके, सो नील कट्स हर शॉर्ट, मतलब मम्मी के बीच में बोल देता है क्या, ऑल राइट, ठीक है, आई गेट इनफ ऑफ लेक्चर्स व्हेन स्कूल इज ऑन, मेरे को स्कूल में काफ़ी लेक्चर मिलता है। मॉम,
आफ्टर नील फिनिशेस हिज चोर्स, दैट चोर्स मतलब काम, उसके जो काम उसको असाइन किया वो खत्म होने के बाद, दैट लुक्स मच बेटर नाउ बट यू फॉरगॉट टू मेक योर बेड, डू दैट एंड यू मे गो आउट। तो मम्मी ने आके देखा, बोला अरे वाह अच्छा साफ किया है, लेकिन तुमने तो बिस्तर नहीं बनाया, चलो बिस्तर बनाओ फिर जाना। तो नील इरिटेटेड, अभी इरिटेट हो गया। मॉम इट्स गेटिंग लेट, द बेड इज गोइंग टू बी मेस्ड अप अगेन व्हेन आई स्लीप आफ्टर लंच, व्हाई डू आई हैव टू मेक माई बेड, व्हाई, मैं तो अभी मैं लंच के बाद फिर से सोने वाला हूँ, फिर से बेड खराब हो जाएगा, क्या फायदा है क्लीन अप करके। मॉम दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग आई हर्ड अबाउट योर ग्रैंडपा, इससे मुझे कुछ याद आया तुम्हारे दादा के, नाना या दादा के बारे में। ओके क्या याद आया? व्हेन ही वॉज इन हिज टीन्स, जब वो अपने टीनेज लाइफ में थे, तब ही हैड मेनी डेली चोर्स टू फिनिश एंड मच टफर वंस टू, उनके पास रोज करने के लिए बहुत काम था और तुम जो कर रहे हो उससे कई गुना मुश्किल भी था। मॉम ऑन दैट डे हिज मॉम हैड टोल्ड हिम फर्मली, ठीक है अभी ये सीन चेंज हो रहा है इसमें, टीनेज बॉय फ्रॉम द 1950s वेयरिंग लूज ट्राउजर्स एंड शर्ट एंटर्स विद हिज मदर इन अ सिल्क साड़ी। अभी आपको ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, इसमें आउटफिट्स के बारे में भी बताया है, बच्चों ने क्या आउटफिट पहना है, मदर्स ने क्या आउटफिट पहना है, जो आपको क्वेश्चन आंसर्स में आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये जरा नोट कीजिए। अभी उस टाइम बॉयज मदर ने क्या बोला 1950 वाली ने, मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट, अपना बिस्तर बना के जाओ। 1950s boy, but mama, I've already watered the garden, brought home the groceries, dusted the living room, cleaned my bicycle. Now why do I need to make my bed? मम्मी मैंने गार्डन में पानी डाला, ग्रोसरी लेके आया, लिविंग रूम डस्ट किया, बाइसाइकिल साफ किया, अभी मैं बेड क्यों बनाऊं? The boy's mother to her son, 1950s boy. Let me tell you about your grandfather in his teens. मैं तुमको तुम्हारे दादा के बारे में बताती हूँ जब वो तुम्हारे उम्र के थे। फिर अभी 1950s बॉय का और मदर पीछे हटके 1910 का बॉय एंड मदर आते हैं। उन्होंने क्या कपड़ा पहना है? कुर्ता पजामास एंड कैप। मदर ने क्या पहना है? 9 यार्ड साड़ी, नोज रिंग एंड ज्वेलरी। ओके, आप पिक्चर में डिफरेंस देख लो। 1910 की मदर बोलती है, यू कांट गो आउट अनलेस यू मेक योर बेड, तुम अपना बिस्तर बनाए बिना बाहर नहीं जा सकते। 1910 का बॉय, मम्मी आई फेच्ड वाटर, filled up the pots, swept the terrace, collected wood from the stove, cleaned the grinding stones. क्या क्या किया उन्होंने? पानी निकाला कुएं से, फेच मतलब लेके आना, ओके, और पॉट्स भरे, टेरेस को झाड़ू मारा, लकड़ी कलेक्ट किया खाना बनाने के लिए जो स्टोव में लगता है, फिर ग्राइंडिंग स्टोन, वो टाइम में मिक्सी नहीं था, ग्राइंडिंग स्टोन यूज होता था, हाँ वो साफ किया। फिर अभी नील अपनी मम्मी को बोलता है व्हाट आर ग्राइंडिंग स्टोन से, हमको तो कुछ आदत है ही नहीं ना, तुमको भी पता नहीं होगा शायद क्या है ग्राइंडिंग स्टोन, मिक्सी देख देख के। They didn't have electric grinders in those days. No electricity either in most towns and cities in India then. वो टाइम में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, तो ग्राइंडिंग स्टोन्स हैज टू बी यूज्ड। ओके, तो नील लुक सरप्राइज, नील अचंभित हो जाता है, बाप रे ऐसे भी लोग जीते थे क्या? हाँ, तुमको भी हो रहा होगा अचंबा। 1910 boy, I promised to go to the riverside with my friends. Why do I have to make my bed now? मैंने मेरे दोस्तों को बोला था मैं उनके साथ नदी के किनारे जाने वाला हूँ, अभी मुझे बिस्तर बनाने की क्या जरूरत है? Boy's mother, let me tell you about your great grandfather who lived in the 19th century when he was young. हमारे मम्मी डैडी की आदत तो है ही अपने टाइम की बातें हमें हमेशा बताते हैं ना, तो ये आप दिखा रहे हैं कि हर मदर अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स बता के हमको सुधारने के लिए बताती कि वो टाइम में इतनी मुसीबत से बच्चे करते थे, लेकिन उनको मुसीबत नहीं लगता था। चाहे अभी हमारे पास इतनी कंफर्टेबल चीज़ें हैं कि हम ये सब सुन के सोचते बाप रे कैसे किया होगा, लेकिन वो टाइम में ये सब फैसिलिटीज नहीं थे, तो दे वर हैप्पी विद व्हाट दे हैड। ओके, नाउ 1800 की मदर, सॉरी नाउ 1910 बॉय एंड मदर पीछे जाते हैं और अभी 1800 का बॉय एंड मदर एंटर करते हैं। तो अभी 1800 के बॉय ने धोती कुर्ता पहना है और एक स्मॉल टर्बन पहना है। मदर ने क्या पहना है? 9 यार्ड साड़ी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी। अभी 1800 की मदर बोलती है, सन मेक एवरीवन्स बेड्स। अभी तक तो हम लोग सुन रहे थे अपना बिस्तर बनाने के लिए, अभी इसकी मम्मी बोल रही है सबके बिस्तर बनाओ। बाप रे, हाउ इरिटेटिंग ना। ऐसे ही है भाई, काम तो करना ही पड़ता है। 1800 बॉय, मदर डियर आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स एट द रिवर। अब देखिए क्या क्या काम कर रहा है। आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स एट द रिवर, पुट देम अप टू ड्राई। कपड़ा धोया भी और सुखाने के लिए भी डाला है। तुम लोग तो बोलते हो कि ये तो लड़कियों का काम है, देखो लड़के भी करते थे, तो ऐसे मत सोचो ये लेडीज का, मेरी बहन है वो करेगी, मेरी मम्मी है वो करेगी, ऐसा नहीं। तुम्हें भी थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा हेल्प करना चाहिए। बी ओबीडियंट एंड बी स्मार्ट एंड एक्टिव। आई ऑल्सो चॉप द वुड, फिक्स द ब्रोकन फेंस,
took the goats up the hill to graze. I want to play atya patya with my friends. Why do I have to make the beds? मम्मी मैंने कपड़े धो के सुखाने के लिए भी डाले, लकड़ी को काटा, फेंस को ठीक रिपेयर किया, हाँ, बकरी को लेके चराने के लिए लेके गया, अभी मुझे अपने फ्रेंड्स के अत्या पत्या खेलना है। मतलब तो मैं अभी बेड क्यों बनाऊँ प्लीज? बॉयज मदर, दैट्स योर डेली वर्क, वो तो तुम्हारा रोज का काम है ही। योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर डिड इवन मोर, तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने इससे भी ज्यादा काम किया था। नाउ गो एंड मेक द बेड्स, ठीक है, जाओ बिस्तर बनाओ, डोंट कंप्लेन। तो अभी 1800 का बॉय एंड मदर रिसीड मतलब पीछे हट जाते। अभी 1500 का बॉय ड्रेस्ड इन अ लूज स्लीवलेस वी नेक टॉप एंड शर्ट धोती विद हिज मदर इन अ 9-yard साड़ी। ओके, क्लोथ्स नोटिस करिए। नील, एंड दिस फोरफादर ऑफ माइन इज फ्रॉम, मदर बोलती है द 16th century। अभी 1500 का बॉय बोलता है, माई डियर मदर, आई हैव ऑलरेडी मिल्क द काउज, टेकन देम टू ग्रेस, फेच्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम आवर फार्म, stacked them, swept the backyard and front yard. Now may I please go to play Ashtapada with Sampat Bhau and Mahadev Bhau. Why should I make my bed now? अभी इसकी मम्मी ने भी बोला बिस्तर बना के जाओ, तो उसने क्या बोला? 1500 का बॉय, मैंने ऑलरेडी गाय से दूध निकाल लिया है, उनको चराने के लिए लेके गया, सब्जी तोड़ के लेके आया, उसको स्टैक किया, बैकयार्ड स्वीप किया, पीछे से घर के आगे पीछे दोनों साफ किया, अभी मुझे अष्टपड़ा खेलने जाना है संपत भवन माधव भाव के साथ। अभी मैं क्यों बिस्तर बनाऊं, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा ना। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, वाई डोंट टॉक बैक, वापस जवाब मत दे। तुम लोग सबका आदत है वापस जवाब देने का, देखो नहीं देना चाहिए। थिंक ऑफ योर डबल ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, मतलब तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा के बारे में सोचो। व्हेन ही वाज 14 years old, जब वो 14 साल के थे। तो अभी 1500 बॉय एंड हिज मदर हट जाते हैं, और कौन अंदर आता है? 1000 का बॉय इन अ फ्लेयर ट्यूनिक एंड चूड़ीदार एंड मम्मी वेस्ट बैंड एंड टर्बन। मदर ने क्या पहना है? साड़ी, अपर गारमेंट एंड प्लेंटी ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। अभी 1000 का बॉय क्या बोलता है? मोस्ट रेवर्ड मदर। ये लोग अपने मदर्स को रेफर कैसे कर रहे हैं वो भी आपको आंसर्स में देना है, तो ध्यान से देखिए। मोस्ट रेवर्ड मतलब आदरणीय माँ। हम लोग क्या बोलते हैं? हे मॉम, है ना, हे मॉम। माँ तुम मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे माँ को तू करके बोलते हैं, बहुत ही बुरी बात है। कभी भी माँ और बाप को तू करके नहीं बोलने का, आप बोलो आप। मम्मी डैडी है यार, हाँ? देखो ये कैसे बोल रहे हैं, आदरणीय माँ। इतना तो तुमको बोलने के लिए नहीं बोल रहे, कम से कम आप तो यूज करो। I have fetched water from the lake and poured it into the farm channels to water our crops. I cleared the blocked channels and pulled out weeds. At home I patched the mud walls where there were cracks. Now I have no time for anything else. I wish to go to watch the puppet show. Why do I have to make my bed? इसने कितना काम किया देखो। पानी लेके आया, फार्म चैनल्स में डाला जिससे पानी क्रॉप्स को मिलता है। आई कितना बड़ा काम है पता है आपको वो। आई क्लियर द ब्लॉक चैनल, जो चैनल ब्लॉक हो गए उसको क्लियर किया। फिर वीड्स निकाले, मतलब जो जंगली पेड़ उगने लगते उसको निकाला। फिर घर में उसने उनके जो दीवार थे, मिट्टी के दीवारों को ठीक किया जहां पर क्रैक थे। अभी मेरे पास और किसी चीज के लिए टाइम नहीं, मुझे मेरे दोस्तों के साथ पपेट शो देखने जाना है। हाँ, मेरे को अभी बेड बनाने के लिए क्यों बोल रहे? तो बॉयज मदर, डू नॉट ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब चिड़चिड़ मत करो। तो क्या कहा मम्मी के, बॉय की मम्मी ने? डू नॉट ग्रम्बल डियर सन, चिड़चिड़ मत कर। योर ट्रिपल ग्रेट ग्रैंडफादर हैड टू डू मच मोर देन ही वाज व्हेन ही वाज योर एज। मतलब तुम्हारे बहुत परदादा के पास के टाइम में उन्होंने तुमसे भी बहुत ज्यादा काम किया था। ओके, तो क्या काम किया था? 1000 बॉय, अभी सीन चेंज हो रहा है। 1000 बॉय एंड हिज मदर रिसीड, मतलब पीछे हट जाते हैं। अभी कौन एंटर करता है? 1st century CE बॉय ड्रेस्ड इन अ धोती एंड अ वेस्ट बैंड। हाँ, 1st century CE का बॉय इज ड्रेस्ड इन व्हाट? धोती एंड अ वेस्ट बैंड, नो शर्ट, एंड हिज मदर इन अ साड़ी एंड एन अपर गारमेंट एंड बीड्स ज्वेलरी। ओके, अभी क्या बोलती है 100 CE का बॉय? क्या बोलता है? माता देवी। देखो मम्मी को कैसे रेफर कर रहा है, माता देवी। आई फेड द पोल्ट्री, टेंडेड द शीप, kept the birds away for 4 hours in our field using a sling, also plastered the yard with dung। तो क्या क्या काम किया? पोल्ट्री मतलब मुर्गी को खाना खिलाया, शीप को चराया, चिड़िया को भगाया फील्ड से स्लिंग लेके, और क्या काउडंग है ना, गोबर से अपना फ्रंट में जो अभी भी गांव में होता है, हाँ, गोबर लेके पानी में मिला के उसको अपने घर के आगे के आंगन में लगाते हैं ना। तो ये सब किया वो लड़के ने। फिर आई विश टू गो एंड प्ले भाग चल विथ माई फ्रेंड्स।
नाउ वाई डू यू विश मी टू मेक द बेड्स राइट नाउ, मेरे को अभी अपने इतना सब काम किया, अभी मुझे खेलने जाना है, क्यों अभी क्यों मेरे को बेड बनाने के लिए बोल रहे हो? तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, बिकॉज दैट इज व्हाट बॉयज हैव टू डू, लेट मी टेल यू अबाउट योर एंसेस्टर 3000 years ago। अभी ये भी अपने कोई एंसेस्टर के बारे में बता रही है। तो अभी कौन एंटर करता है, 3000 सी का बॉय, उसने क्या पहना है, अ क्लॉथ अराउंड द वेस्ट हेल्ड बाय अ कॉर्ड, लॉन्ग हेयर इन अ बन और पोनीटेल, एंड हिज मदर साड़ी, अ वेल स्टोन एंड बीड्स ज्वेलरी। नाउ क्या बोलता है वो बॉय, मी बाउ टू दी, एक फनी इंग्लिश यूज किया इन्होंने इधर पुराने टाइप का, मी बाउ टू दी, मी हंटेड डाउन द फूड फॉर आवर फैमिली, मी हेल्प फादर टू कार्व स्टोन ब्रिक्स फॉर आवर न्यू हाउस, मी डस्टेड आवर लेदर क्लोथ्स, मोल्डेड mud pots for cooking and put them to dry, me need your kind permission to go and play chopper with my friends, why does thou need me to make me bed। मैंने इतना सब काम किया, अभी क्यों मुझे बेड बनाने के लिए बोलो? क्या क्या काम किया उसने? उसने अपने पापा को नया घर बनाने के लिए पत्थर के ब्रिक्स बनाए, उसको बनाने के लिए हेल्प किया, फिर लेदर के कपड़े जो पहनते उसको डस्ट किया, फिर ये मटके बनाए, फिर सुखाने के लिए डाले मटके बना के, अभी मुझे खेलने जाना है। तो मदर क्या बोलती है, बिकॉज मी से सो डू इट नाउ, क्यों करने का है, क्योंकि मैंने तुमको बोला है, चुपचाप से करो। ठीक है, ऐसी सब मम्मी लोग बात करते हैं। तो ऑल मदर्स टू देयर सन्स इन टर्न रिपीट डू इट नाउ, मैं बोला है करो चुपचाप। बच्चे क्या बोलते हैं, यस मदर, या हाँ मम्मी, यस माता देवी, है ना। तो अभी नील, ओके सो यंग टीनेज बॉयज हैव हैड चोर्स टू डू आउटडोर्स एज वेल एज इन देयर होम्स। तो अच्छा, तो अभी नील को समझ में आया। अच्छा, तो छोटे लड़कों मतलब यंग लड़कों को घर के बाहर और अंदर का काम दोनों तो करना ही पड़ता है। मॉम, वेरी मच सो, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। नील, आई विश आई हैड अ रोबोट टू मेक माई बेड एंड टाइडी अप माई रूम। अभी नील क्या बोलते हैं, काश मेरे पास एक रोबोट होता जो मेरा बिस्तर बना देता और मेरा रूम भी साफ कर लेता। तो मम्मी क्या बोलती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इफ यू ट्राई यू कैन मेक सच अ रोबोट। तुमको चाहिए तो तुम ऐसा एक रोबोट भी बना सकते हो, बट इवन फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड। लेकिन वो रोबोट बनाने के लिए भी तुमको मेहनत करना पड़ेगा, खरीदने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा। द बॉटम लाइन इज गो एंड मेक योर बेड, मतलब इन दी एंड क्या मतलब है, जाके अपना बिस्तर बनाओ। इतना डिस्कशन का जरूरत नहीं होता, पहले सुन लेता तो एनीवे, अभी इंग्लिश वर्कशॉप करते हैं। ओके, नाउ इन द डायग्राम बिलो एनसर्कल द वेरियस फीचर्स दैट मेक द स्क्रिप्ट ऑफ अ स्किट प्ले, लिस्ट द अदर वर्ड्स एंड मेंशन द फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑफ विच इट इज अ फीचर। ठीक है, अभी हमको किसका करना है, स्क्रिप्ट का, प्ले का। ठीक है, तो इधर हम लोग प्ले में क्या क्या यूज होता है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, स्टेज सीन एंड प्रॉप्स, लाइव डायलॉग एंड एक्शंस एंड कॉस्ट्यूम्स और स्पेसिफाइड। जो सेंडर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन और लीड लाइन है वो किसका है, लेटर का फॉर्मेट। नाउ चूज द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। द स्किट कवर्स अ पीरियड ऑफ अबाउट 5000 years. Okay, dash characters from Neil's ancestral lineage make an appearance in the play. How many? 7 characters. Okay, the task that all boys abhorred was, abhorred मतलब नफरत, क्या थी, सब लड़कों को एक काम से बहुत नफरत था। क्या था वो, क्लीनिंग अप रूम, फार्म वर्क, फिलिंग अप वाटर, मेकिंग देयर बेड्स। सबको मेकिंग देयर बेड से कंटाल आता था। नाउ फोर्थ, द स्किट कन्वेज दैट डूइंग योर डेली चोर्स एट होम makes you stronger, sharpens your intellect, saves a lot of expenses, inculcates a sense of responsibility. कौन सा है, inculcates a sense of responsibility. Okay, now fill in the blanks. अभी मैंने आपको 3 करके दिया, बाकी आपको खुद करना है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू कॉपी इट फ्रॉम द पेजेस। सो पेज नंबर दिए हैं, आप नोट कर लीजिए और कर लीजिए। 1950s में वे ऑफ एड्रेसिंग मदर, माँ को कैसे रेफर करते थे, मम्मा। बॉयज कॉस्ट्यूम, लूज ट्राउजर्स एंड शर्ट। लेडीज कॉस्ट्यूम, सिल्क साड़ी। डेली चोर्स, वाटर गार्डन, ब्रिंग ग्रोसरीज, डस्ट लिविंग रूम। गेम्स, क्लीन द बाइसाइकिल। गेम्स का कुछ मेंशन नहीं किया 1950s का। देन 1910 की मम्मी को कैसे रेफर करते थे, मम्मी। लड़का ने कॉस्ट्यूम क्या पहना था, कुर्ता पायजामा एंड कैप। लेडीज कॉस्ट्यूम, 9 yard साड़ी, नो स्ट्रिंग ज्वेलरी। डेली चोर्स, फेच वाटर, फिल पॉट्स, स्वीप टेरेस, कलेक्ट वुड, क्लीन द ग्राइंडिंग स्टोन्स। एंड गेम क्या था, गो टू द रिवर साइड विथ फ्रेंड्स। तो ऐसे आप बाकी भी फिल कर लीजिए। ओके, ऑल द आंसर्स आर इन द लेसन। नाउ
आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स में आंसर कीजिए, लेकिन मेरे वर्ड्स में आंसर मत करो, अपने खुद के वर्ड्स में आंसर करो, लेकिन मैं आपको हेल्प जरूर करूंगी. वॉट एक्सक्यूजेस डिड नील गिव टू अवॉइड क्लीनिंग हिज रूम? एक, ही हैड क्लीन्ड इट 2 days अगो. दूसरा, इट वॉजंट नेसेसरी टू क्लीन एवरी डे. तीसरा, इट वॉज गेटिंग लेट टू मीट हिज फ्रेंड्स. ओके, तो ये एक्सक्यूजेस नील ने दिया. मैंने यहाँ 3 एक्सक्यूजेस आपके लिए लिखे हैं. Why does mother tell Neil about his grandpa? When you're writing these answers, please write complete sentences. I am giving you the points for the answers. I am not giving you the complete. Do some hard work on your own. आपको इंटरनेट से, यूट्यूब से सीखना तो पड़ रहा है अभी क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बना बनाया आंसर लिखेंगे. प्लीज प्लीज do it, try to do it on your own. It's very important. See, copying is not going to take you anywhere. Hard work will take you somewhere. Why does mother tell Neil about his grandpa? To make him understand that hard work and cleanliness at home are important to build the right habits and right attitude. What task did grandpa wish to avoid? Making his bed. This is not the answer you will write making his bed. You will write the task that grandpa wished to avoid was to make his bed, or wish to avoid was making his bed. What did the ancestor from 1910 wish to do instead of making his bed? Go to the riverside with his friends. So the ancestor from 1910 wished to go to the riverside with his friends instead of making his bed. That's how you'll write the answer. How many chores did the ancestor from 1800 have to do? 6 chores. आप वो पढ़ के देखिए 1800 वाले एंसेस्टर को कितना काम करना पड़ता है. आप गिनेंगे तो 6 काम है. ठीक है. हाउ, तो वो 6 काम को आपको लिखने भी है. 6 chores, which are the chores, you write them. How is the boy from 1500s dressed? He is wearing a loose V-neck, sleeveless top and short dhoti. Okay, look in the textbook. What chores did the boy from 1000 CE and 1st century CE do on their farms or fields? तो ये इधर लिखा मैंने 1000 CE के बॉय ने क्या क्या किया. Fed the poultry, tended sheep, kept birds away using a sling. Okay. Now, first century, sorry, this is for the 1st century CE. 1000 CE बॉय ने क्या क्या किया है. Fetching water from the lake, pouring into farm channels to water crops, cleared block channels, pulled out weeds. और 1st century CE boy ने fed the poultry, tended sheep, kept birds away using a sling. Okay. Now, what did Neil realize from his encounter with his ancestors? क्या लेसन मिला उसको? That young teenage boys always had chose to realize. मतलब उसको क्या पता चला जब मम्मी ने ये सब स्टोरी बताई, तो क्या पता चला उसको कि यंग टीनेज बॉयज हैव ऑलवेज बीन डूइंग चोर्स आउटडोर्स एंड इनडोर्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ वही कर रहा है, उसकी मम्मी ही बोल रही है, लेकिन ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज, यंग बॉयज हैव ऑलवेज बीन हेल्पिंग देयर मदर्स एंड फादर्स इन द फार्म एंड इन द हाउस. सो यू ऑल बॉयज कैन ऑल्सो डू द सेम विथ योर मदर्स एंड सिस्टर्स. नाउ इन द प्ले 2 devices दैट मेक यूज ऑफ व्हील्स आर गिवन. द डिवाइसेस आर, एक तो बाइसाइकिल है, दूसरा चौपार है. From the internet or other sources, trace the history of the use of the wheel. आपके पास हाथ में इंटरनेट है तो आप ये इंटरनेट से व्हील का हिस्ट्री निकालिए और एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ व्हील लिखो. मतलब एक व्हील का ऑटोबायोग्राफी लिखो, मतलब वो खुद से कुछ अपना एक्सपीरियंस बता रहा है वो व्हील. ओके. नाउ इमेजिन दैट द एंसेस्टर फ्रॉम 1910 AD visits Neil in his dream. Compose a dialogue between the two about the various gadgets the visitor sees in Neil's room. Okay. Okay. तो ये मैंने आपको इधर करके दिया है. ठीक है. क्या करना है हमको? We have to imagine that the ancestor from 1910 AD, 1910 AD का जो ग्रैंडफादर है वो नील को विजिट करता है उसके ड्रीम में. ठीक है. अब अभी आपको एक डायलॉग बनाना है दोनों के बीच में, जो वो डिफरेंट जो गैजेट्स वो गैजेट्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो उसके रूम में देख रहा है, वो उसके बीच में, नील और उसके ग्रैंडपा के बीच में क्या डायलॉग होता है वो हम लोग देखते हैं. ओके. तो मैंने इधर एक छोटा सा डायलॉग बनाया है, चलो पढ़ के देखते हैं कि ओके. तो नील बोलता है, हेलो ग्रैंडपा, माय मॉम वाज टॉकिंग अबाउट यू टुडे. ग्रैंडपा, हेलो नील, ग्लैड टू सी यू, हाउ हैव यू बीन, व्हाट आर दीस. पूछता है क्या मैं बहुत खुश हूँ तुमको देख के. कैसे हो तुम. फिर पूछता है व्हाट आर दीज. वो गैजेट्स देखता है और बोलता है व्हाट आर दीज. तो नील बोलता है, दैट्स माई हेडफोन ग्रैंडपा, वी कैन हियर म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. ग्रैंडपा, व्हाट.
Through those tiny pieces you can hear music? Impossible. Neil, here grandpa, try them. Grandpa, wow, I'm amazed. What is this? फिर कुछ और देखता है. Neil, this is a smartphone, grandpa. Grandpa, smartphone? What's that? Neil, with this you can speak to anyone, anywhere in the world. Grandpa, I think you're trying to fool me. Neil, no grandpa, I can also store music, take photos, send letters and send money all in a few minutes. Grandpa, I think I'm going to faint. Let me go and take some rest. Okay, this is just a funny conversation between grandpa and Neil. तो आप ये ऐसे टाइप का आप ट्राई करके देखिए कैसे कन्वर्सेशन हो सकता है. ओके, नाउ ये आपको इमेजिन करके खुद करना है. इमेजिन एंड कंपेयर एन आर्ग्यूमेंटेटिव डायलॉग बिटवीन द मदर्स ऑफ द 21st सेंचुरी एंड दोस ऑफ द अर्लियर एरा अबाउट विच लाइफ वॉज बेटर फॉर वुमेन. मैंने आपको 6 का मैंने आंसर बताया है. 7th आप सिमिलर टाइप में मदर्स के बीच में एक डायलॉग बनाने की कोशिश करो जिसमें वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं. ओके, कि कौन सा लाइफ बेटर था. तो मॉडर्न वाली मदर बोलेगी हमारा लाइफ सबसे बेटर है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं करने के लिए. लेकिन एक्चुअली में द लाइफ ऑफ द ओल्डर पीपल वॉज मच बेटर बिकॉज वो लोग हाथ से मेहनत करते थे. दे वर वेरी स्ट्रांग पीपल एंड वो लोग का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था. आजकल के लोगों का बहुत कुछ कमी है हमारे लाइफ में बिकॉज वी आर हैविंग सो मेनी गैजेट्स इन आवर हैंड एंड वी मिस यूज देम. Now read the entry about voice in the language study pages. Note that the speeches of all the boys are in the active voice. Turn them into passive constructions. आपके बुक के पीछे जो voice करके जो language study page में voice है उसको क्या है आप पढ़िए and then we have to do this. So now इधर एक example दिया है. Neil, I put the dishes in the dishwasher. This is an active voice. Dishes have been put in the dishwasher. This is passive voice. तो बाकी के लिए भी हम लोग करेंगे. अभी 1950s बॉय बोलता है आई हैव वाटर्ड द गार्डन. तो पैसिव वॉइस में कैसे लिखोगे? द गार्डन हैज बीन वाटर्ड. ब्रॉट होम द ग्रोसरीज हैव बीन ब्रॉट होम. डस्टेड द लिविंग रूम हैज बीन डस्टेड. क्लीन्ड माई बाइसाइकिल, द बाइसाइकिल हैज बीन क्लीन्ड. ओके, नाउ थिंक ऑफ suitable नेम्स फॉर द बॉयज फ्रॉम द अर्लियर सेंचुरीज. वो लड़के लोगों को हम लोग 1950 1980 बॉय ऐसे बोल रहे थे ना, अभी उनके लिए हम लोग नाम रखते. चलो मैंने ये रखे, आप भी कुछ भी रख सकते हो. ओके, डोंट हैव टू कॉपी एवरीथिंग आई डू. राजू, रतन, आशीर्वाद, अनंतराम, कालिदास, गोपीनाथ, अन्ना स्वामी. ये सबसे पुराने वाले को अन्ना स्वामी नाम दिया है. ठीक है, तो आप भी कुछ सोच के लिख सकते हो. ओके, तो इसके साथ हमारा ये खत्म होता है. ये जो 10th क्वेश्चन है इसमें आपको वो आपको ग्रुप्स बनाना. अभी तो वायरस का टाइम है तो आप कर नहीं सकते, लेकिन आप खुद से कोशिश करो. ट्रांसलेट द प्ले इनटू मदर टंग और हिंदी जो भी आपको सूटेबल लगता है एंड जस्ट ट्रांसलेट करो. फॉर नॉट नेसेसरी बट यू कैन ट्राई टू डू इट. ओके, इफ यू हैड ग्रुप्स यू कुड हैव डन इट. इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ठीक है, एंड देन यू हैव टू रीड द स्टोरी ऑफ द एम्यूलेट बाय ई नेस्बिट. Okay, with this we complete our chapter of this nice story about how boys should help their mothers. Okay, called the past in the present. Okay, and study well, go through the entire lesson and do it. And next video we'll be doing the lesson number 3.1 called silver. Take care. God bless.